जहरीली गैस में दम घुटने से मजदूर की मौत, 2 घायल मजदूरों की सुरक्षा पर उठे सवाल। राजधानी दिल्ली में बीती रात एक बार फिर ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने एक परिवार की खुशियां छीन ली और सिस्टम की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार इलाके में सीवर की सफाई के दौरान 35 वर्षीय मजदूर अरविंद की जहरीली गैस में दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा न केवल एक परिवार के लिए त्रासदी है बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि आज भी 21वीं सदी में सीवर और मैन हॉल सफाई का काम मजदूरों की जान से खिलवाड़ करके कराया जा रहा है। बीती रात जब अशोक विहार इलाके में सीवर की सफाई का काम चल रहा था तब 3 मजदूरों को सीवर में उतारा गया। आरोप है कि उन्हें बिना किसी सेफ्टी उपकरण और सुरक्षा इंतजाम के गहरे सीवर में भेजा गया। सीवर के भीतर जहरीली गैस का स्तर इतना अधिक था कि तीनों ही मजदूर बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 35 वर्षीय अरविंद की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बाकी 2 मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अरविंद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का रहने वाला था। वह दिल्ली में अपने परिवार के साथ रह रहा था और मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। अरविंद के परिवार में उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वह बार बार यही कह रही है कि मेरे बच्चों का सहारा छिन गया, अब हम किसके भरोसे जिएंगे। परिजनों ने बताया कि अरविंद रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करता था। घटना वाले दिन भी वह घर पर था, लेकिन सीवर सफाई का काम कराने वाले ठेकेदार ने ज्यादा पैसे का लालच देकर उसे बुलाया और मजबूरी में उसने काम स्वीकार कर लिया। 10:30 बजे निकले थे, कह रही थी कि मैं कंपनी में जा रहा हूँ, नाइट ड्यूटी करूँगा। तो हमने मना भी किया, कह रहे नहीं बच्चों को कल फीस भरनी है ट्यूशन की, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो हमने पूछा किसके काम पे जा रहे हो, कह रहे नहीं वहाँ पे सब सुविधा है। और जा करके देखा तो वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी और ना मेरा फ़ोन भी बंद कर दिया था अपना उन्होंने, और ना ही सुविधा थी कुछ वहाँ पे, ना ही कुछ था। और मेरे बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं क्या कहती कैसे किसके सहारे जीऊँगी मैं, मेरा कोई भी नहीं है। कब से कर रहे हैं काम? 1 महीना हो गया इनको। तो यहाँ क्या कंपनी में क्या बताते हैं, सेफ्टी वेफ्टी रखते हैं? नहीं, मुझे नहीं सेफ्टी क्या नहीं। करने गए थे? सीवर? जी सीवर लाइन जल बोर्ड का काम था वो, जल बोर्ड का सीवर लाइन। उसमें नीचे उतरे? हाँ जी, बता रहे कि 10-12 फुट, पता नहीं उससे भी ज़्यादा था गहरा वो काम रात वाला। कार्रवाई आप लोग चाहते हैं क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करी जाए उसके खिलाफ, कि वो किसी गरीब इंसान को दोबारा से फिर घुसाने की कोशिश ना करे, किसी के घर ना उजड़े। हम ये चाहते हैं कि आज मेरा घर उजड़ गया है, मेरे बच्चे बिलखते रह गए, अब मेरा कौन है, आगे पीछे कोई भी नहीं है। और मैं गरीब घर से हूँ, मेरे रहने तक को घर तक नहीं है अच्छा खासा। मुझे सरकार ने एक मकान दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। मेरे पति बच्चों के पढ़ाने लिखाने के लिए ये काम करने आए थे। मुझे क्या पता था कि कोई भी सुविधा नहीं होगी वहाँ पे। इस आदमी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई, चोरी चुप्पे रात में ये जल बोर्ड का काम कराते हैं, सीवर लाइन में ये अंदर घुसाते हैं, जल बोर्ड का काम कराते हैं, किसी गरीब की जान को नहीं देखते बिल्कुल भी उनके लिए। और उनको कोई भी सुविधा नहीं थी। अंदर 20 फुट पता नहीं 15 फुट था वो गहरा काम उसका सीवर लाइन का जल बोर्ड में, उसी में अंदर उनको घुसा दिया। उसके बाद में आप तो छोड़ के चले गए, आराम की नींद सो रहे थे और उनको जैसे गैस निकली उनके ऊपर गैस लग गई। उसको कोई भी बाहर निकालने वाला भी नहीं था, वो लावारिस में छोड़ के उनको भाग गए वो। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी उनके लिए सख्त वो सुनाई जाए कि उनके साथ में कितने लोग थे? उनके साथ में 3 लड़के थे और वो कहाँ के? उनकी भी चोट आई हुई है। वो कहाँ के थे? साथ में काम करने वाले थे? हाँ, साथ में मैं नहीं जानती, उनका नाम पता नहीं जानती मैं। हाँ। लेकिन मैं तो सुबह मुझे मालूम पड़ा है, तभी हम सुबह आए यहाँ पे। आप यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं गाँव से हूँ, एक गरीब घर से हूँ। 2 बच्चे, एक 8 साल का है, एक 10 साल का है। मेरे पास घर मकान कुछ भी नहीं है रहने के लिए। हम रोज पैदा करते थे, रोज खाते थे, खेती वेती भी कुछ भी नहीं। और अब मैं किसी के सहारे जीऊँ, मेरे बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने क्या आपको क्या बता के आपको कॉल किया था? नहीं, उन्होंने कॉल नहीं किया, वो तो छोड़ के चले गए। हमारे पास किसी और ने फोन किया था, जो कि जान पहचान वाले, अचानक चले गए, वहाँ पे रहते हैं वो। उन्होंने फोन किया था कि आप आ जाओ, ऐसे उनको तबीयत ज्यादा खराब है उनकी। अच्छा। तो वो तो लावारिस में वो करके चले गए, ना ही तो साइन किया, ना हॉस्पिटल तक पहुंचाया उनके लिए। मैं चाहती हूँ उसके खिलाफ
क्या ज़्यादा से क्या ज़्यादा नाम कार्रवाई क्या नाम है हस्बैंड का आपके? अरविंद अरविंद। क्या उम्र रही होगी? है, करीब 35 साल उम्र की। 35 साल। पीछे कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कासगंज कासगंज गाँव यूपी? जखेड़ा है, यूपी जिला के। कासगंज है हमारा। अच्छा, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 बच्चे, एक 8 साल का, एक 10 साल का है। पुलिस के क्या कार्रवाई रहा, कुछ पता चला? अभी हमें कुछ नहीं पता, हम तो अभी आए हैं। आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार, अब आप सुन ही रहे हो, मेरे पास घर नहीं है, ना मकान है, ना मेरे पास कुछ। मैं तो रोज मेरे लिए वो झाड़ी करके 500 रुपये लेके आते थे और वही मैं उससे खर्चा चलाती थी। शाम को आटा वाटा लेके आते, वही खाते हम। हमारे पास ना ही कुछ नौकरी है, ना ही मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ भी है। मेरे बच्चों को पढ़ाने वाले वही थे, रोज लाते, रोज हर महीने पे जमा करते हैं। मेरे बच्चे भी ऐसे ही रह जाएंगे। मैं किसके सहारे जीऊँ? मेरे बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं, कैसे क्या करूंगी मैं? तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते थे क्या, ये परमानेंट थे? नहीं, परमानेंट नहीं थे। वो धोखा दे के लेके गया था रात उनको साथ में। उन्हें पता था कि नीचे गहरा काम है, इसलिए चोरी चुपके से रात को ये काम करवाने के लिए लेके गया था। अच्छा, कौन ले गया तो ये पता चला है? नहीं पता, कंपनी वाला था, वही मैं नहीं जानती। ठीक। नहीं लग गई इन्हें। कौन कौन गया था, नाम पता है? सोनू, नारायण और अरविंद जो एक्सपायर हुए। ये लोग कहाँ रहते थे पहले? है कहाँ रहते थे ये पहले? खिचड़ीपुर भी रहते थे, करोल बाग भी रहते थे, जगह जगह मतलब काम चलता था, यहीं चले इनको जाते थे। किस बंदे ने बुलाया था काम करने के लिए रात में? काम करने के लिए ठेकेदार ने बुलाया था, वो कंपनी का नाम नहीं पता मुझे। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार का पता है कौन? कंपनी का नाम नहीं पता उसका, वही उसका पता फिर नहीं। क्या हुआ, क्या पता लगा आप लोगों है को? फिर क्या पता लगा आप लोगों को? कंपनी का नाम ही नहीं पता हमें। पता क्या लगा, काम के लिए बुलाया, फिर वो क्या हुआ? हॉस्पिटल को बाहर छोड़ के चले गए। काम के लिए लेके गया होगा कोई, उसके बाद क्या हुआ? फोन पर गए थे, इनसे बात हुई, उन्होंने पैसे डाले, ये वहाँ काम करने चले गए। हाँ, फिर क्या हुआ? हैं? वहाँ क्या हुआ जब लास्ट काम टाइम कर रहे थे? वहाँ से फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो ला के हॉस्पिटल छोड़ गए। हॉस्पिटल में हमने जाके भर्ती कराया ये सब लोग, और भी उनके 2 बंदे थे। तो ले तो जाके कितने लोग जो सीरियस हैं और कितने लोगों को क्या हुआ? 2 बंदे थे, ये एक्सपायर हो गए, और एक उनका कंपनी वालों का था, और एक और हमारा उनका था, तो एक्सपायर जो हुए उनका क्या क्या नाम है? अरविंद। और बस ये भी बच्चे हमारे पास, कमाने वाला कोई भी नहीं है घर पे। अब हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, वो तो महीने पे पैदा करके लेके आते, 500 रुपये झाड़ी रोजाना पैदा करते, तब खर्चा घर का चलाते थे। अब कोई भी नहीं है मेरे बच्चों का सहारा। और मैं ये चाहती हूँ कि उसको ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी उनको कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ, जो कि किसी गरीब इंसान को रात के समय काम में ना लगाए। वो क्या कॉल आई थी जब आपको कॉल गाँव? कंपनी में लेके जा रहे हैं मुझे काम पे, अब मेरे पास कॉल मत करना। उसके बाद मोबाइल उनका स्विच ऑफ हो गया, मुझसे बात नहीं हुई थी उसके बाद। फिर क्या पता चला? फिर सुबह को पता पड़ा था 3 बजे कि वो भर्ती हैं वहाँ पर, ज्यादा तबीयत खराब है उनकी। किसी ने ये नहीं बताया कि वो गुजर गए हैं, किसी ने। और जब पता लगा तो उसे छोड़ के आज रात। और कमाने वाला भी नहीं है, घर में हमारे कोई नहीं है, बच्चे 2 हैं, और न घर है, न मकान है, न खेती है, कुछ भी नहीं है। बच्चे 2 लड़के हैं, छोटे हैं। जो लेकर लालच देकर बुलाए थे वो कौन है, कुछ पता चल पाया कौन? कोई पता नहीं लगा अभी, और वो छोड़ के चले गए। अस्पताल में अभी नहीं भर्ती कराया, लावारिस करके बोल के चले गए। अच्छा, हाँ, लावारिस करके बोल गए। तो अभी तो कहाँ जाए? अभी तो क्या पुलिस के क्या कार्रवाई रहा, कुछ कार्रवाई रहा उन लोगों पे? अब ये करवाई, अब कार्रवाई हुई, पुलिस वाले तक गए हैं, थाने में गए हैं, यहाँ पे हैं, देखो क्या होता है। वो तो छोड़ के चले गए लाभार्थी कहते, और जब लालच देके आए।